और कहीं गंदगी हो गई है इतनी इतनी पानी ना विजिबल हूँ मैम. Yes, you are visible. ओके, Over to you. तो स्टार्ट करते हैं. मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ. मेरी स्क्रीन विजिबल है मैम? हाँ जी, शेयर हो रही है अभी. Screen is sharing. It's uploading. ओके. Yes, तो it's आज now का visible. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन यानी सूजन. और सूजन हमारी बॉडी के लिए Recording in progress. क्या अच्छी है इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी के लिए, या एक विलन की तरह हमारी बॉडी में काम कर रही है, आज हम ये जानेंगे. स्टार्ट करते हैं. इन्फ्लामेशन होती क्या है पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे इन्फ्लामेशन इज द बॉडीज नेचुरल डिफेंस रिस्पॉन्स. जब भी हमें कोई चोट लगती है, हमारी बॉडी में कोई इंफेक्शन होता है, या हमारी बॉडी में कोई भी ट्रिगर होता है जिससे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में, तब हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है जो बीमारियों से लड़ता है या चीजों को रिपेयर करता है, सेल्स को रिपेयर करता है, वो एक साइन देता है इन्फ्लामेशन के फॉर्म में. जैसे हमें कोई चोट लगी तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ट्रिगर हो जाता है एंड कुछ सेल्स को रिलीज करता है जिन्हें हम बोलते हैं साइटोकिन्स. साइटोकिन्स जाके देखते हैं कि हमारी बॉडी में किस जगह पे चोट लग रही है, वहां पे कहाँ पे पैथोजेंस एक वायरस या बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे वाउंड्स के यानी जहाँ पे चोट लगी है उसके आसपास रहते हैं एंड उनको जाके ढूंढता है. देन हमारे इम्यून सिस्टम को एक सिग्नल देता है कि यहाँ पे चोट लगी है एंड आपने यहाँ पे आके रिपेयर करना है. देन हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो व्हाइट ब्लड सेल्स यानी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में चोट से बैक्टीरिया से लड़ने का काम करते हैं. वो आते हैं एंड देन उस वाउंड को रिपेयर करते हैं. उस प्रोसेस के बीच में वाउंड के आसपास काफी सारी चीजें हमें देखने को मिलती है. जैसे इन्फ्लेमेशन आपने नोटिस किया होगा, जब भी हमें चोट लगती है, ब्लीडिंग होती है, या ब्लीडिंग जब सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, तो उसके आसपास सूजन आने लग जाती है या नीला पड़ने लग जाता है. वो एक तरीका होता है इम्यून सिस्टम का ढूंढने के लिए, देखने के लिए कि व्हाइट ब्लड सेल को पता लग जाए कि हमारी बॉडी में कहाँ पे डैमेज हुआ है और उसे कहाँ जाके रिपेयर करना है. तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी के लिए जरूरी है. अब इन्फ्लामेशन होती कितने तरीके की है वो देखते हैं. सबसे पहले हमारी आती है एक्यूट इन्फ्लामेशन. एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज द बॉडीज इमीडिएट डिफेंस रिस्पॉन्स. यानी जैसे ही हमें चोट लगती है या कहीं पे हम टकराते हैं, सूजन आती है, या हमारी बॉडी में जैसे ही ट्रिगर होता है, इम्यून सिस्टम तुरंत एक रिफ्लेक्स देता है, एक रिफ्लेक्शन देता है कि चोट लग गई है एंड हमें डिफेंस करना, उससे बचाना है. किस फॉर्म में? या तो हीट प्रोड्यूस करता है, स्वेलिंग देता है, या पेन स्टार्ट होने लग जाता है. और ये सिर्फ कुछ ही ड्यूरेशन के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए होता है, या एक दो दिन के लिए ही होता है. ठीक है. अगर हम इसके फीचर्स देखने जाए, रैपिड ऑनसेट यानी कुछ टाइम के लिए होता है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है. और इस प्रोसेस में साइटोकिन्स साइटोकिन्स क्या होते हैं, जो मैंने अभी भी बताया, इम्यून सिस्टम के लिए एक मैसेंजर का काम करते हैं कि जाके देखते हैं कहाँ पे चोट लगी है एंड इम्यून सिस्टम को बताते हैं ताकि वो आके और रिपेयर करे. देन डब्ल्यूबीसीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं और लास्ट में जो इसका रिजल्ट आता है वो हीलिंग के फॉर्म में आता है. यानी जो हमारी चोट कहीं पे लगी हो या कहीं पे स्वेलिंग हो रही हो वो हील हो जाता है. बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कट लगा हो, फीवर के टाइम पे हमें इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर स्प्रेन आया हो, इस तरीके से. सेकेंड जो हमारा फॉर्म होता है इन्फ्लामेशन का वो होता है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन. जैसे अगर हम बात करें एक्यूट इन्फ्लामेशन जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है. बट अगर हम क्रॉनिक की बात करें तो कुछ ऐसे हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन कभी बंद ही नहीं हो. देखते हैं क्या होता है. A persistent low-grade inflammation where the immune system stays active even without real danger. यानी हमारी बॉडी में
बाहर से कोई ट्रिगर नहीं हो रहा है, यानी कोई चोट नहीं लगी है, कोई भी सूजन नहीं आई है या फीवर नहीं हुआ है, स्टिल हमारी जो बॉडी है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव है। यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत हाई मात्रा में साइटोकिन्स रिलीज कर रहा है, एंड साइटोकिन्स हमारी बॉडी को कंटिन्यू सिग्नल दे रहे हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को कंटिन्यू सिग्नल दे रहे हैं कि कहीं पे कुछ डैमेज हो रहा है, सो प्लीज आप WBC को सेंड करो ताकि वो रिपेयर करे। एंड ये हमारी बॉडी में कोई सिग्नल नहीं देता है, क्योंकि ये एक इंटरनल फंक्शन है जो चलता ही रहता है, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं लगता कि हमारी बॉडी में जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जिसकी क्षमता होती है हमारी बीमारियों से लड़ने की, वो ही अंदर बीमारियां पैदा कर रहा हो। और ये कोई छोटा प्रोसेस नहीं होता है, ये बहुत महीनों से चला आ रहा होता है, बहुत सालों से चला आ रहा होता है, कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से। अगर हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बात करें, लाइक अर्थराइटिस, लोगों के अर्थराइटिस क्या होता है, जॉइंट्स के बीच में गैप कम हो जाना। जब गैप कम हो जाता है, अर्थराइटिस एक शॉर्ट ड्यूरेशन का डिसऑर्डर है जो ठीक हो सकता है, बट जब वो हमारे इम्यून सिस्टम को सिग्नल दे रहा होता है कि यहाँ पे ये डैमेज को रिपेयर करना है, तो वो इम्यून सिस्टम इतने ज्यादा फॉर्म में साइटोकिन्स बना देता है कभी कभी, कुछ रीजंस की वजह से, वो हम आगे अभी जानेंगे कि क्या ऐसे कॉजेज होते हैं, कुछ रीजंस की वजह से इतने ज्यादा साइटोकिन्स रिलीज कर देता है कि वो हमारे डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने की जगह जो हमारे हेल्दी टिश्यूज होते हैं उन्हीं को डैमेज करने में लग जाता है। अगर हम इसके की फीचर्स की बात करें तो कोई स्वेलिंग हमें नहीं दिखती है बाहर की साइड, लेकिन अंदर ही अंदर इंटरनली बहुत ज्यादा स्वेलिंग होने लग जाती है। जैसे आपने सुना भी होगा, लोग बोलते हैं कई बार हमारे पेट में बहुत दर्द रहता है, टाइट टाइट रहता है, या बहुत सूजन रहती है, डॉक्टर ने बताया कि सूजन है, तो इस तरीके से इंटरनली स्वेलिंग आने लग जाती है। कांस्टेंट डैमेज होता रहता है, फैटीग बढ़ना, अचानक लोग बोलते हैं हमारे हम तो इतना खाते ही नहीं है, हम तो एक्सरसाइज भी बहुत करते हैं लेकिन फिर भी वजन कम ही नहीं हो रहा है, फैटीग बढ़ता चला जाता है, बॉडी में बहुत ज्यादा पेन रहना, स्टिफनेस रहना, फ्लेक्सिबिलिटी का ना होना। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें कि किन डिसऑर्डर्स की वजह से हमारी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, तो लाइक अर्थराइटिस जो मैंने अभी भी आपको बताया, डायबिटीज इसका बहुत बड़ा एक कारण है, फैटी लिवर, हार्ट डिजीज, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जितने भी हमारे होते हैं लाइक थायराइड वगैरह, तो ये सारी चीजें, एंड इसका आउटकम हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज करना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड उनकी जो फंक्शनिंग है वो कम होती चली जाती है। अगर हम कॉजेस की बात करें कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के कॉजेस क्या क्या होते हैं, पहला हमारे ऑटो इम्यून डिजीज, यानी बॉडी खुद ही के हेल्दी टिश्यूज पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है। वो किस रीजन के वजह से होता है, पहले जो हमें डिजीज होते हैं वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल है वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, ना लोगों के उठने का टाइम है, ना ही लोगों के खाना खाने का टाइम है, और अगर वो खाना खा भी रहे हैं तो एक हेल्दी डाइट नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो न्यूट्रिशन को नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी इंटरनली डैमेजेस हो रहे हैं वो इतने ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं कि वो डैमेजेस कम होने की जगह बढ़ते चले जाते हैं, और जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे ही टिश्यूज, हमारी जो हेल्थी टिश्यूज होते हैं उन्हीं पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हमारा इम्यून सिस्टम कभी बंद ही नहीं होता है, वो हमेशा एक्टिव रहता है, और ये लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन कॉज करता है। यानी इससे क्या समझ आता है कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्फ्लामेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी, ताकि हमारी बॉडी अंदर से हील कर सके, बट अगर वो बहुत लंबे समय तक चलती जाए वही एक कारण बन सकती है बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों। सेकेंड, अगर हम पॉइंट की बात करें तो ओबेसिटी यानी विजरल फैट। विजरल फैट जो होता है हमारी बेली के साइड में हमारा जो फैट होता है, बेली फैट जो होता है सबसे बड़ा कारण होता है हमारी बॉडी में इंफ्लामेटरी केमिकल्स यानी साइटोकिन्स को रिलीज करने का। जितना ज्यादा विजरल फैट उतनी ही ज्यादा इन्फ्लामेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम आपका बीएमआई करते हैं, जब भी आपके वेलनेस कोचेस आपका बीएमआई करते हैं, वो आपको एक पॉइंट बताते हैं विजरल फैट के बारे में। अगर आपका विजरल फैट अबव 10 जा रहा है या फिर 6 या 7 पॉइंट से ज्यादा जा रहा है, दैट मीन्स आप डेंजर की साइड है, और इसे कम करने के लिए बहुत
करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अदरवाइज ये आपकी बॉडी में कंटिन्यूस लेवल पे इंफ्लामेटरी केमिकल्स को रिलीज करता जाता है, जिसे हम बोलते हैं साइटोकिन्स, जो अभी भी मैंने बताया क्या वर्क करते हैं, इम्यून सिस्टम को कंटिन्यूस मैसेज देते हैं कि हमें कहीं पे ट्रिगर हो रहा है, डैमेज हो रहा है, उसको रिपेयर करना है। जिससे क्या रिस्क हमारा बढ़ता है, डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है, और मेटाबॉलिक इन्फ्लामेशन मोस्टली आपका ओबेसिटी को इंक्रीज करना, फैट बढ़ा देना। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो अल्कोहल का कंजम्पशन या फिर स्मोक करते रहना। अल्कोहल या स्मोकिंग हमारी बॉडी को साइंस देते हैं, ट्रिगर देते हैं कि कुछ डेंजर हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है, और आप जल्दी ही इंफ्लेमेटरी मार्कर्स को भेजो कि कहाँ पे वो जाके डैमेज कर रहा है देखने के लिए। और सबसे ज्यादा जो इसका डैमेज होता है वो होता है लिवर में। बहुत आपने सुना होगा आजकल फैटी लिवर बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों को, इवन वो डाइट ऐसा कुछ बाहर का नहीं ले रहे, बट उनकी कुछ ऐसी हैबिट्स है जिनकी वजह से उनको फैटी लिवर हो रहा है, डैमेज हो रहा है। और वो फैटी लिवर आपकी इम्यून सिस्टम को लगातार एक सिग्नल दे रहा है कि बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है, प्लीज आओ और रिपेयर करो। बट वो रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे लिवर एक प्रोटीन फॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन। वो इतना ज्यादा फॉर्म में बनता जाता है कि हमारा जो लिवर है वो फैट को डिक्रीज करने की जगह फैट को इंक्रीज करके स्टोर करना स्टार्ट कर देता है, और वो फैटी लिवर के फॉर्म में कन्वर्ट होता चला जाता है। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, लोगों का उसी तरीके से डाइट लेना जिसमें सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स या प्रोसेस्ड फूड्स बहुत ज्यादा हो। अगर हम बात करें सैचुरेटेड फैट्स की, यानी हमारे जितने भी पाम ऑयल्स वगैरह होते हैं, या फिर हमारी जितने भी बाहर की फैट्स वगैरह, रिफाइंड वगैरह हो गए, ये सारी चीजें जो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। ट्रांस फैट्स की हम अगर बात करें, ये हमारे मोस्टली मिठाई वगैरह बनाने के लिए, शुगर तो है ही एक हमारा सबसे बड़ा डैमेज का रीजन, बट जो हम मिठाई खाते हैं उसमें शुगर के अलावा एक और ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी को अंदर ही अंदर डैमेज करती है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांस फैट्स। यानी लिक्विड फैट्स जो होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है सॉलिड फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन को यूज करके उन्हें सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जो हमारी बॉडी को अंदर जाके बहुत ही ज्यादा डैमेज करते हैं। एंड प्रोसेस स्नैक्स यानी पैकेजिंग फूड्स। कुछ कॉमन साइंस जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के दौरान हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हाई ब्लड शुगर, बॉडी में ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन लेवल बहुत ज्यादा पाना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होना। लोग कहते हैं कि हम कुछ भी खाते हैं हमें पचता ही नहीं है, या हम अगर खट्टा खा लें तो हमारे शरीर में सूजन आ जाती है, ब्लोटिंग बहुत ज्यादा होना, हमेशा एसिडिटी बनते रहना, बहुत ज्यादा डकारे आना। तो कुछ ऐसी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, अचानक से फैट बढ़ जाना, बॉडी फैट या बेली फैट अचानक बढ़ जाना, विजरल फैट बढ़ना, लोगों को रीजन नहीं पता चलता बट अचानक वजन बढ़ता चला जाता है। बॉडी में इन्फेक्शन होना, हर थोड़े दिन में बीमार पड़ जाना, फीवर हो गया है, बॉडी में इंटरनल इन्फेक्शन हो रहे हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज, यानी चीजें बहुत जल्दी जल्दी भूल जाना, अभी कुछ काम करना था भूल गई काम क्या करना था। पुअर कंसंट्रेशन, हमें पता ही नहीं लग पा रहा है कि हमारा फोकस पूरा नहीं हो पाता। मूड डिसऑर्डर्स, चिड़चिड़ापन रहना, इरिटेशन रहना। अगर हम अब इसके सोल्यूशन की बात करें तो कुछ एंटी इंफ्लेमेशन मेजर्स होते हैं जो हमें फॉलो करने की जरूरत होते हैं। पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, फूड एंड न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो डाइट हो वो बिल्कुल हम सही ले इंफ्लेमेशन के दौरान। सबसे पहले हमें अपनी डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए? टर्मरिक। टर्मरिक में एक ऐसा फॉर्म होता है कर्क्यूमिन, जो बेस्ट फूड है डाइट में इंटेक करने के लिए, हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, ल्यूटिन, जो हमारे मोस्टली एग्स में प्रेजेंट होता है या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। ओमेगा 3 ना ही केवल हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, हमारे जॉइंट्स को भी सपोर्ट करता है, हमारे विजरल फैट को भी कम करता है। मूंग बीन्स यानी जो ग्रीन वाली दाल होती है, ग्रीन वाले बीन्स होते हैं, वो हाई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। सेसमे सीड्स एंड ऑयल्स। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, फिजिकल एक्सरसाइज। डेली अपनी बॉडी को 30 मिनट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता,
सॉरी, एक टाइम ऐसा आएगा जब शरीर बोलेगा कि भाई 24 घंटे तूने हमसे काम लिया लेकिन हमें आधा घंटा भी नहीं दिया, अब तू 24 घंटे बेड रेस्ट ही कर। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल या स्मोकिंग अवॉइड करना। फोर्थ पॉइंट प्रॉपर स्लीप लेना, 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। एंड कोशिश ये कीजिए आप कि बेड टाइम से पहले स्क्रीन ना यूज करें, एटलीस्ट 1 घंटा पहले स्क्रीन बिल्कुल साइड रख दी जाए। अब अगर हम बात करें फूड एंड न्यूट्रिशन एंड कुछ जो हमने मेजर्स देखे उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम साइड से भी न्यूट्रिशन की जो कमी होती है उसे पूरा करें, जो कि हम सप्लीमेंट्स से पूरा करते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स जो इसमें हेल्प करेंगे आपकी वो है करक्यूमिन प्लस। बहुत ही अच्छा फॉर्म है करक्यूमिन का, जो अभी हमने बात भी करी आंवला और पाइपरिन के साथ, जिससे आपकी बॉडी में करक्यूमिन का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है, जॉइंट पेन को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है। सेकेंड अगर मैं बात करूं क्रेल ऑयल की, बहुत ही अच्छा फॉर्म है ओमेगा 3 का, फोस्फोलिपिड के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, इन्फ्लामेशन को भी कम करता है, विजरल फैट को कम करने में काफी हेल्प करता है, मेटाबॉलिक इन्फ्लामेशन को भी सॉल्व करता है। कंबायोटिक्स जो हमारे गट के जो बैक्टीरिया होते हैं प्री और प्रो, जो हमारी इन्फ्लामेशन की वजह से अफेक्ट हो जाते हैं, उनको वापस से रिस्टोर करता है, जो एक्स्ट्रा ट्रिगरिंग इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं उनको रिलीज करता है, बेटर न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। सी बकथॉर्न ओमेगा 7 का बहुत ही हाई रिच सोर्स है एंड विटामिन सी बहुत हाई मात्रा में इसमें प्रेजेंट है, हमारी गैस्ट्रिक इश्यूज में बहुत हेल्पफुल रहता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, म्यूकोसेल की लाइनिंग को भी रिपेयर करने में हेल्प करता है। आई होप मैं जस्टिस कर पाई हूँ अपने टाइम का, यहीं तक मेरी प्रेजेंटेशन थी। Thank you so much, Gitanjali. Thank you so much. Well prepared, well Recording rehearsed, stopped. well delivered. Amazing. आपकी knowledge